इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी ढूंढ लाओ कहीं से मेरे दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सिलेक्शन पार्क की इस विशेष वीडियो में। दोस्तों आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस का। आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल विद सॉल्यूशन, चारों का ठीक है। एक का चार बनाकर आपको दिखाएंगे, आपको एक का चार बनाकर दिखाएंगे। तो आइए छोटे से एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। पहले हम करेंगे ऑपरेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक वीडियो में चारों कवर करेंगे। पहले हम करेंगे ऑपरेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए, वह जाता है, वह जाता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसके हेल्पिंग वर्ब, इसका रूल, इसका स्ट्रक्चर सब आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, वह जाता है, वह जाता है मतलब ही गोज, ही गोज। ही क्या, ही हमारा सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो क्या करते, प्लूरल होता तो हम यहाँ क्या करते, अगर प्लूरल होता, अगर कर्ता हमारा प्लूरल होता तो यहाँ ईएस का प्रयोग नहीं करते, ईएस का प्रयोग हम नहीं करते। यस या ईएस का प्रयोग प्लूरल में हम नहीं करते हैं। प्लूरल में यस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सिंगुलर, अगर सिंगुलर कर्ता आता है तो उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए, ही वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। ही डज नॉट, ही डज नॉट गो। अब देखिए यहाँ क्यों गो में यस नहीं लगा, गो में यस किस इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ हम डज में, डी ओ ई एस, डज में हम यस लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ गो में यस नहीं लगा। वह क्यों जाता है, ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। वह क्यों जाता है, देखिए पहले हम डब्ल्यू एच टाइप को उठाएंगे। डब्ल्यू एच क्या हमारा, डब्ल्यू एच हमारा वाई है। पहले हम वाई लिखेंगे, वाई के बाद क्या लिखते हैं, वाई के बाद हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, सब्जेक्ट अनुसार डज, ठीक है, डज हो गया। डज के बाद हमारा सब्जेक्ट है, हमारा कर्ता आता है। डज के बाद हम ही लिखेंगे, ही के बाद गो, हो गया। अब देखिए, क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, तो इसको किससे स्टार्ट करेंगे, इसको हम डज से स्टार्ट करेंगे। इस सेंटेंस को हम डज से स्टार्ट करेंगे। डज के बाद हम सिंपल सी बात है सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। डज ही गो, क्या वह जाता है। अब देखिए जैसे हो जाता, क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं, क्या वह नहीं जाता। देखिए ये इंटरगेटिव नेगेटिव है, यह क्या है, इंटरगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ क्या करेंगे, डज ही नॉट गो, डज ही नॉट गो, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो डज होता है, डज हमारा क्या, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। डज का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, डज के अनुसार हम सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, कर्ता के अनुसार करते हैं। डज का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार करेंगे। अब देखिए ये डबल इंटरगेटिव का नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए जो हमारा इंटरगेटिव होगा, जो वाक्य क्या से स्टार्ट होगा, वहां नॉट 3 नंबर पर लगेगा। सिंपल में अगर आएगा तो नॉट 3 नंबर पर लगेगी, लेकिन जब हमारा डबल इंटरगेटिव होगा तो वहां नॉट हमेशा 4 नंबर पर लगेगा। आगे देखते हैं, वह क्यों नहीं जाता है, वह क्यों नहीं जाता है। यहाँ पहले क्या लिखेंगे, पहले हम क्यों को उठाएंगे। क्यों का आपको पता है, क्यों को वाई होगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा, डज, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ हम डज का प्रयोग करेंगे। ये डज हो गया। डज के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या, सब्जेक्ट हमारा ही है। ही के बाद हम नॉट लिखेंगे। देखिए नॉट यहाँ 4 नंबर पर हुआ, 1 2 3 4, 4 नंबर पर नॉट हुआ। यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 नंबर पर नॉट हुआ। अब यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ 3 नंबर पर नॉट हुआ। लेकिन ये डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन में 4 नंबर पर नॉट का प्रयोग होगा, नॉट गो, क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। अब ये किससे बढ़ा लेते हैं, सिंपल सी बात है इसमें यार कि अगर प्लूरल करता होगा, अगर जो हमारा करता होगा वह प्लूरल होगा तो हम इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वी यू दी के साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। और आई उसको भी बता रहे हैं, अगर सिंपल सी बात है अगर प्लूरल करता होगा तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ डज नॉट का प्रयोग करेंगे उसमें हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव के लिए और इंटरगेटिव के लिए, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं एक बार प्लूरल कर्ता के साथ देखते हैं। जो आपको बता दें प्लूरल कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आइए देखते हैं।
देखिए, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो पहले आपको टेंस पहचानना आना चाहिए, पहले आपको टेंस पहचानना आना चाहिए। किस टेंस में है? ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। ता है, ती है, ते है, जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है उन्हें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो आई, क्या जाना क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सीरियस इसमें नहीं लगेगा। आई गो, आई को हो गया ना, गोज कर देंगे तो अगर आप आई के साथ गोज का प्रयोग किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ गोज का प्रयोग किए तो वाक्य पूरी तरह गलत हो जाएगा। ठीक है, आई गो टू स्कूल फॉर रीड, आई गो टू स्कूल फॉर रीड, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, आई गो टू स्कूल फॉर रीड। अब देखिए, मैं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ, आई, अब यहाँ क्या होगा? इसमें तो डज नॉट का प्रयोग करते थे, तो भैया इसमें हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट, इसे हम डोंट बोलेंगे। आई डू नॉट गो टू स्कूल फॉर रीड, आई डू नॉट गो टू स्कूल फॉर रीड, आई डू नॉट गो टू स्कूल फॉर रीड, मैं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ। अब देखिए, क्या मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ? क्या मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ? देखिए, क्या मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, वही चीज। देखिए यहाँ किसे, देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। सिंपल सी बात है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो अगर वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हम डू से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा इसका ट्रांसलेशन होगा इसको हम डू से स्टार्ट करेंगे। डू, देखिए यहाँ होगा हमारा डू, डू के बाद होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा होगा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? गो, डू आई गो टू स्कूल फॉर रीड, डू आई गो टू स्कूल फॉर, ये यहाँ से अलग है। देखिए, डू आई गो टू स्कूल फॉर रीड, क्या मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ? आइए एक और बना के दिखाते हैं। देखिए, यहाँ देखिए डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं इंडिकेटिव नेगेटिव पहले बनाएंगे। क्या मैं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ? क्या मैं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ? क्या मैं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ? आइए देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर प्लूरल करता हुआ तो हम वाक्य से स्टार्ट करेंगे डू से। तो देखिए, डू हो गया हमारा, डू आई नॉट, 3 नंबर पर गो। अगर डब्ल्यू एस से क्वेश्चन, अगर डब्ल्यू एस से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा, डब्ल्यू एस से वाक्य स्टार्ट हो रहा, तो हम नॉट का प्रयोग चौथे स्थान पर करेंगे। अगर वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है तो नॉट का प्रयोग हम तीसरे स्थान पर करेंगे। यह बात आप याद रखिएगा। डू आई नॉट गो टू स्कूल फॉर रीड, डू आई नॉट गो टू स्कूल फॉर रीड, डू आई नॉट गो टू स्कूल फॉर रीड, क्या मैं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता हूं? एक देखिए डब्ल्यू टाइप का, मैं स्कूल पढ़ने के लिए क्यों जाता हूँ? क्यों आ गया ना, क्यों आ गया? तो सिंपल सी बात है, इसको हम वाई से स्टार्ट करेंगे। तो हो गया हमारा वाई, वाई के साथ, वाई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाई के साथ हम प्रयोग करेंगे डू का, वाई डू आई, ठीक है।
Why do I go to school for read? मैं स्कूल पढ़ने के लिए क्यों जाता हूँ? वाई डू आई गो टू स्कूल फॉर रीड। अब देखिए इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? अगर क्यों नहीं नहीं अगर यही मान लीजिए नहीं जोड़ दिए हम, तो क्या इसको क्या करेंगे? देखिए पहले वाई के साथ सब्जेक्ट के अनुसार डू आई, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल फॉर रीड, बस हो गया। नॉट हमारा किस स्थान पर है? नॉट हमारा 4 नंबर पर है। याद रखिएगा ये रूल, क्या रूल ये एक अपने से ट्रिक है यार, कोई बना सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रीगेटिव नेगेटिव होगा, अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होगा, अगर वाक्य नकारात्मक होगा तो नॉट का प्रयोग हम तीसरे स्थान पर करेंगे। लेकिन अगर वाक्य डब्ल्यू टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तुम कैसे हो, हाउ आर यू जैसे हो गया, तुम कैसे हो, तो अगर ऐसे वाक्य आएगा तो नॉट का प्रयोग, अगर नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा तो नॉट का प्रयोग हम चौथे स्थान पर करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑपरेशन करेंगे, ये देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये ऑपरेशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये ऑपरेशन किसका? ये ऑपरेशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आइए देखते हैं। देखिए वह खेलने जा रहा, वह खेलने जा रहा, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेलने जा रहा। सिंपल सी बात है, इसमें सिंपल सी बात है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, इज एम आर, इज एम आर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना इसका स्ट्रक्चर है। ही इज प्लेइंग, वह खेलने जा रहा, वह ही हो गया, खेलने। पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले आप पहचानिए किस टेंस का वाक्य है। जिस टेंस के वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कमेंट करके बताना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी यार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज एम आर होगी। तो ही क्या, ही हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल हो तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते? प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते। अगर आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए वह खेलने नहीं जा रहा, ही इज नॉट, ही इज नॉट प्लेइंग, वह खेलने नहीं जा रहा। क्या वह खेलने जा रहा? इज ही प्लेइंग, क्या वह खेलने जा रहा? वह कहाँ जा रहा? वह कहाँ जा रहा है? तो कहाँ आ गया ना, किसके किसके साथ स्टार्ट करेंगे? डब्ल्यू एस टाइप वर्ड आ गया बीच में, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड आ गया तो डब्ल्यू एस टाइप, सिंपल सी बात है, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड को पहले लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा वेयर। कहाँ क्या होगा? वेयर, जहाँ कहाँ, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है? देखिए वह खेलने जा रहा, ही इज प्लेइंग, वह खेलने नहीं जा रहा, ही इज नॉट प्लेइंग। क्या वह खेलने जा रहा? इज ही प्लेइंग, वह कहाँ जा रहा? वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। अब आइए देखते हैं, इससे थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। तो हाँ दोस्तों देखिए, इसमें हम इंटरगेटिव, डबल इंटरगेटिव नहीं लिया, मतलब डबल टाइप वर्ड नहीं लिए हैं और 3 वर्ड 3 क्वेश्चन का लिए हैं। आइए देखते हैं। देखिए वह बस से स्कूल जा रहा, बस से। अब बस से के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए, कमेंट करके बताना। देखिए वह बस से स्कूल जा रहा है, तो पहले आप करेंगे वह स्कूल जा रहा, पहले इतना करेंगे, वह स्कूल जा रहा। पहले ये सब नहीं देखना कि किससे जा रहा किससे नहीं जा रहा, पहले आपको इतना देखना है कि पहले देखना है ये किस टेंस का वाक्य है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, सिंपल सी बात है। तो आपको सिंपल से इतना करना है कि वह स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जा रहा, क्या करेंगे? ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, किससे जा रहा? बस से। विथ, विथ लगाएंगे यहाँ? नहीं, विथ मिस होता है के साथ, तो बस के साथ स्कूल जा रहा, गलत हो जाएगा। यहाँ बाई बस होगा, यहाँ क्या होगा? बाई बस। वह बस से स्कूल जा रहा, ही इज गोइंग टू स्कूल बाई बस। तुम बस से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो यहाँ क्या लगेगा? यू आर नॉट
यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल बाई बस। देखिए इसमें हम तीनों, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसमें हम दोनों का लिए हैं। इसमें हम क्या लिए हैं? दोनों के लिए। सिंपल सी बात है, यू वी, यू वी दे एंड अदर प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ही सी इट, ही सी इट एंड अदर नेम सिंगुलर के साथ, एंड अदर नेम या सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। यह बात आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। देखिए क्या मैं बस से स्कूल जा रहा हूँ, क्या लिए क्या करेंगे? यहाँ मैं है तो सब्जेक्ट अनुसार भाई जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट अनुसार होगा। तो मैं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं के लिए हम आई एम का प्रयोग करते हैं। तो वहां के हमारा आई एम से स्टार्ट होगा। आई एम, आई हो गया। गोइंग टू स्कूल, आई गोइंग टू स्कूल बाई बस, आई गोइंग टू स्कूल बाई बस, क्या मैं बस से स्कूल जा रहा हूँ? अब ये देखते हैं, हम वाला भी बना देते हैं, उसको हम डब्ल्यू एच बना देंगे। आइए देखते हैं। तो आइए देखिए डब्ल्यू एच टाइप का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डब्ल्यू एच टाइप का देखिए। हम बस से स्कूल क्यों जा रहे हैं, और एक होगा वो होगा हमारा हम बस से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। एक हो गया हमारा हम बस से स्कूल क्यों जा रहे हैं, एक हो गया हमारा हम बस से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। आइए देखिए, तो पहले हम किसका इंग्लिश लिखेंगे? पहले हम इंग्लिश लिखेंगे क्यों के, क्यों क्या होता है? वाई। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज एम आर। तो वी क्या है? हम क्या है? हम हमारा प्लूरल है। प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर में प्लूरल के साथ, इज एम आर में प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? आर होगा। वाई आर वी, वाई आर वी, वाई आर वी गोइंग टू स्कूल बाई बस। वाई आर वी गोइंग टू स्कूल बाई बस, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, वाई आर वी गोइंग टू स्कूल बाई बस। अब देखिए हम बस से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका देखिए पहले हम सिंपल सी बात है, पहले भी इसमें इसको लिखेंगे वाई। वाई क्या होगा हमारा? क्यों का वाई हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब भैया हमारा आर लगेगा, क्योंकि हमारा हम प्लूरल है। इसके बाद हम वी का प्रयोग करेंगे। वी के बाद हम क्या लिखेंगे? निगेटिव है, निगेटिव। आपको कई बार चिल्ला चिल्ला कर बताया हूं कि अगर क्या से वाक्य स्टार्ट होता है वह नेगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग 3 नंबर पर होगा। अगर सिंपल नेगेटिव है, सिंपल नेगेटिव मतलब जैसे हो गया हम बस से स्कूल नहीं जा रहे हैं, सिंपल नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? इस यहाँ पर भी 3 नंबर पर नॉट लगेगा। लेकिन डब्ल्यू एच टाइप में नॉट हमेशा कहाँ लगता है? 4 नंबर पर। तो यहाँ क्या होगा? वाई आर वी नॉट, वाई आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल बाई बस। Why are we not going to school by bus? Why are we not going to school by bus? हम बस से स्कूल क्यों नहीं जा रहे? अब आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो हाँ
दोस्तों आइए देखते हैं, ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट का। अब ऑपरेशन करेंगे किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। ये देखते हैं, देखिए उसने अपना काम पूरा कर लिया है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। लेकिन लिया है, दिया है, किया है, मतलब ये भी क्या होगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। लिया है, दिया है, किया है, किसके अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कॉन्टिन्यूअस जो होगा, कॉन्टिन्यूअस मतलब पहले जो परिचय कराया था तो उसमें आपको बताया, कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, जो काम कंटिन्यू हो रहा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे वह जा रहा, वह खा रहा, वह खेल रहा, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यू मतलब कंटिन्यू काम हो रहा। वह खेल रहा तो मतलब खेल ही रहा, वह खा रहा तो खा ही रहा, वह जा रहा तो जा ही रहा। और इसमें क्या होगा कि परफेक्ट में क्या होगा? परफेक्ट में होगा कि वह कंप्लीट कर चुका, मतलब परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये होता है एकदम परफेक्ट काम, मतलब एकदम परफेक्ट कर चुका है, सब चीज पूरा कर चुका है। तो आइए देखते हैं, देखिए इसमें, हाँ इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें स्ट्रक्चर ये होगा कि जब हमारा सब्जेक्ट होगा, हैव होगा, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म होगा प्लस कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट होगा। फिर से सुनने का, सब्जेक्ट होगा, हैव होगा, हैव किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आइए देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए उसने अपना काम पूरा कर चुका है, मतलब उसने अपना काम पूरा कर लिया है या कर चुका है, बातें की हुई, तो इसलिए यहाँ उसने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? बताइए, ही लिखेंगे। यहाँ हम लिखे ही क्या? ही हमारा सिंगुलर है। ही सी इट क्या है? सिंगुलर है। आई वी यू दे क्या है? प्लूरल है। देखिए ही हैज, काम पूरा करना क्या होगा? काम पूरा करना, कंप्लीटेड। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। कंप्लीट होता है फर्स्ट फॉर्म और इसका थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहाँ बोलिए आप, हिज किसके अनुसार हुआ? तो हिज हमारा ही के अनुसार हुआ। अगर आप नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़े तो एक बार प्रोनाउन देख लीजिएगा, क्योंकि ही, हिज, हिम होता है, ठीक है। और सी, हर, अगर यहाँ सी होता, जैसे होता उसने अपना काम पूरा कर चुकी है या कर चुकी है, तो यहाँ हम सी लिखते, सी किस लिए लिखते, और सी के बाद यहाँ हिज नहीं लिखते, यहाँ हम हर लिखते, ठीक है। प्रोनाउन देख लीजिएगा, पूरी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब देखिए, हम मार्केट नहीं जा चुके, हम मार्केट नहीं जा चुके, या क्या है ये हमारा? हम क्या? हम हमारा प्लूरल है। हम क्या? हमारा आई वी यू दे क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल के साथ भैया हम हैव का प्रयोग करेंगे। वी हैव नॉट जाना, गो वेंट गॉन, वी हैव नॉट गॉन। थर्ड फॉर्म, टू मार्केट, हम बाजार या मार्केट नहीं जा चुके हैं। अब देखिए, क्या वह खाना खा चुकी है? क्या वह खाना खा चुकी है? बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। गलती कहाँ करते हैं इसमें? बोलेंगे सर इसमें क्या गलती करते हैं? आइए आपको सर हम बताते हैं इसमें गलती क्या करते हैं। गलती यह करते हैं कि ये जो चुकी है ना, इसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। जो चुकी है उसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। देखिए यहाँ देखिए, वो क्या हुआ? खाना खा, तो इसको चुका है पढ़ लेते हैं, तो यहाँ क्या लिख देते हैं? यहाँ तो ठीक लिखते हैं, यहाँ हम हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ ही लिखे यहाँ सी लिखे, दोनों सिंगुलर ही है, तो यहाँ हैज लिखते हैं। वहाँ वो क्या करते हैं? वहाँ सी के बजाय क्या लिखते हैं? वहाँ सी के बजाय वो ही लिख कर चले जाते हैं, तो वाक्य हमारा गलत हो जाता है। लेकिन आपको ये सब पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कहता है और किस टेंस का है, तब उसके बाद बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे? हैज ही, क्योंकि चुकी है, फीमेल की बात हो रही है। हैज ही सी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? थर्ड फॉर्म होगी खाना, ईट, एट, ईटेन। तो हैज ही सी ईटेन द फूड। वह खाना खा चुकी है। क्या वह खाना खा चुकी है? हैज सी ईटेन द फूड, हैज सी ईटेन द फूड। तो आइए देखते हैं डबल इंट्रीगेटिव मतलब, डबल इंट्रीगेटिव मतलब समझते हैं? इंट्रीगेटिव डबल टाइप वर्ड। आइए देखते हैं। तो हाँ ये देखते हैं, वे स्कूल पढ़ने क्यों जा चुके हैं? किसका वाक्य है? डबल इंट्रीगेटिव। डबल इंट्रीगेटिव मीन्स इंट्रीगेटिव डबल टाइप वर्ड। देखिए क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्यों को क्या लिखेंगे? क्यों का हम लिखेंगे वाई। और उसके बाद हम किस, ये पहले देखिए टेंस किसका है? टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब
हैज होती है, हैज किसके अनुसार प्रयोग चुनेंगे, हैज को हम चूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट दे है, दे वे है, दे क्या है, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा। आप रट जाएंगे यार, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। वाई हैव दे, वाई हैव दे जाना, गो वेंट गॉन, गॉन टू स्कूल फॉर रीड। फिर देखिए वाई हैव दे गॉन टू स्कूल फॉर रीड, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब हमारा जाना है क्योंकि क्रिया यहाँ जाने की हो रही है, इसलिए गो होता है फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट होगी, थर्ड फॉर्म गॉन होगा, तो इसलिए हम गो वेंट गॉन का प्रयोग किए। वे स्कूल पढ़ने क्यों नहीं जा चुके, देखिए अब इंटरगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरगेटिव नेगेटिव। देखिए नॉट का प्रयोग यहाँ किस स्थान पर होगा, नॉट का प्रयोग यहाँ चौथे स्थान पर होगा। वाई हैव दे, why have they not gone to school for read, why have they not gone to school for read, why have they not gone to school for read, वे स्कूल पढ़ने क्यों नहीं जा चुके हैं, वे स्कूल पढ़ने क्यों नहीं जा चुके हैं। इसमें मतलब यार इसको विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको हम थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि आप भूलिए मत, एक एग्जाम्पल के तौर पर यह कि मतलब हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक और कुछ नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हाँ दोस्तों ये हमारा लास्ट है, ये हमारा इसका ऑपरेशन लास्ट है। इसके ऑपरेशन करने के बाद हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, फिर कल या परसों ऑपरेशन करेंगे पास्ट का, पास्ट टेंस का, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर का, इसी तरह हम पूरा टेंस कवर करेंगे। ये हमारा लास्ट है, इसका ओवरव्यू खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रेजेंट टेंस खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इस टेंस वाक्य में फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इस टेंस के वाक्य में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है। इसी टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग होता है, इसी टेंस में किसका प्रयोग होता है, सिंस फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होगा, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होगा। अनिश्चित समय मतलब 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 सप्ताह से, यह क्या है, ये हमारा अनिश्चित समय है। 2005 से, 3 बजे से, 2007 से, 4 साल से, यह क्या, यह हमारा निश्चित समय है, ठीक है। वो हमारा क्या था, वह हमारा अनिश्चित समय था। अनिश्चित के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, निश्चित के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। देखिए वह 2 साल से, वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा है, वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा है। रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, समय भी दिया होता है, कौन सा होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या करते हैं, हैज है, इसके साथ हैज है प्लस बीन का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, हैज है प्लस बीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ होगा हमारा ही क्या, ही हमारा सिंगुलर है, तो भैया ही हैज बीन हो जाएगा। ही हैज बीन लिविंग, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है रहना के लिए। ही हैज बीन लिविंग दिल्ली, he has been living Delhi for 2 years. He has been living Delhi for 2 years. वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा है। अब देखिए तुम 3 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, तुम 3 बजे से, you have been, sorry, you have not been reading, you have not been reading। यहाँ क्या होगा, यहाँ निश्चित समय है, इसमें क्या होगा, यहाँ 3 बजे से, क्योंकि समय निश्चित है 3 बजे से। सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, क्या हम 2 घंटे से, हम है, हम क्या है, यहाँ हमारा जो है का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट अनुसार होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हम क्या, हम हमारा क्या है, हम हमारा प्लूरल है, जिसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसके स्टार्ट हम करेंगे हैव से। हैव के बाद हम लिखेंगे वी के बाद क्या लिखेंगे, वी के बाद हम लिखेंगे बीन, बीन के बाद रीडिंग, पढ़ना, क्योंकि क्रिया पढ़ने की हो रही है ना, फॉर
2 आवर, क्योंकि 2 घंटे से दिया है ना, 2 घंटे से for 2 आवर। हैव वी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब देखिए, तुम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तुम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, आइए देखते हैं। देखिए, तो ये हमारा क्या क्यों है, डब्ल्यू वर्ड आ गया, तो इसको हम पहले लिखेंगे, पहले रीति रिवाज की पत्तियां, ठीक है, इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम हैज है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आई वी यू दे, क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, यह बात मत भूलिएगा। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद हम आई लिखेंगे, आई के बाद क्या लिखेंगे, आई के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नकारात्मक है ना यार नॉट। और ये 3 नंबर पर नॉट का प्रयोग 4 नंबर पर होता है। सिंपल हमारा रूल भी कहता है, हमारा ट्रिक भी कहता है कि नॉट का प्रयोग डब्ल्यू टाइप में चौथे स्थान पर होगा, तो नॉट का प्रयोग भैया चौथे स्थान पर होगा। तो इसके बाद हम बीन लिखेंगे, बीन के बाद हम क्या लिखेंगे, जाना। जाने क्या होगा, इंग्लिश गो होगी, गो के साथ आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाएगा, गोइंग हो गया। गोइंग टू स्कूल, सिंस मंडे, क्योंकि यार सोमवार निश्चित समय है ना, 2 दिन से या 2 साल से 2 महीने से ये सब बोलते तो अभी नहीं होता, लेकिन जो मंडे है निश्चित समय है। तो तुम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। देखिए फिर से, वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर, एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, ठीक है। जाने से पहले एक सारी आपको सुना दे रहा हूं, तैयारी जमकर करो मेरे भाई, ध्यान सुनेगा, तैयारी जमकर करो मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।